अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम चौथी जमात की दरसी किताब के सबक नंबर 11 की पढ़ाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों सफ़ा नंबर 51 खोलिए। बच्चों आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है पायदान को मत भूलो। इस सबक में पायदान की अहमियत बताई गई है। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलें शुरू करते हैं। पायदान को मत भूलो। पायदान कहते हैं जूती उतारने वाली जगह को। बारिश का मौसम था, सुबह से मींह बरस रहा था। मींह कहते हैं बारिश को या बरसात को। रास्ते में कीचड़ हो रही थी। कीचड़ कहते हैं गलीज मिट्टी को, जिस पर चलते हुए लोगों के जूते खराब हो रहे थे। अहमद और उसकी बहन ज़ारा इकट्ठे यानी एक साथ मदरसे से आए और अपने भीगे हुए कपड़े तब्दील करके बड़े आराम से आग के सामने बैठकर हाथ पैर सेंकने लगे। सेंकना यानी आग से गर्म करना या गर्मी पहुंचाना जिस्म को। थोड़ी देर में उनकी अम्मी सहन यानी आंगन में गईं और उनके जूतों के निशान फर्श पर देखकर बहुत नाराज़ हुईं। दरवाजे से लेकर कमरे तक कीचड़ में अटे जूतों के निशान थे। वो बोलीं, देखो अहमद और ज़ारा, तुम दोनों ने फर्श का क्या हाल कर दिया। अब ये मुझे फिर से धोना पड़ेगा। तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अहमद ने जवाब दिया, अम्मी जान, गलियां इस कदर कीचड़ से भरी हुई हैं कि जूते गंदे हुए बगैर नहीं रह सकते। माँ ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि बाहर कीचड़ थी। मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर बारिश थी तो तुम आए क्यों, न ये कि ऐसे मौसम में तुम अपने जूते घर से बाहर रखते। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि पायदान को क्यों भूल गए। घर के अंदर आने से पहले अपने जूते अच्छी तरह पायदान पर रगड़ कर साफ कर लेते। सब कीचड़ बाहर रह जाती। मैंने आज ही फर्श धोने में कई घंटे लगाए और पायदान दरवाजे पे रखा, लेकिन तुम दोनों सीधे चले आए और मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी, यानी बेकार। अगर तुम ज़रा ठहर कर यानी रुक कर पायदान पर अपने जूते साफ कर लेते तो सहन का फर्श वैसा ही सुथरा रहता जैसा मैंने धो कर किया था। दोनों को निहायत अफसोस हुआ। अफसोस यानी दुख कि इनकी ज़रा सी बेएहतियाती से इतनी खराबी पैदा हुई। दोनों ने माँ से कहा, हम वादा करते हैं कि आइंदा फिर कभी गीले जूते लेकर आएंगे तो पायदान को याद रखेंगे। उनकी माँ ने कहा, सिर्फ यही नहीं, अगर तुम सिर्फ बारिश के दिनों ही में जूते साफ करने का इरादा करोगे तो तुम्हें ये आदत ना पड़ सकेगी, हमेशा भूल जाया करोगे। अहमद ने पूछा, तो और क्या करें? माँ ने जवाब दिया, जूते हमेशा साफ करो, ख्वाह बारिश हो या ना हो, ख्वाह यानी चाहे। तमीज़दार आदमी घर में किसी दिन भी जूते पायदान पर रगड़े बगैर दाखिल नहीं होते। घर, मदरसा, मस्जिद और दफ्तर, बाजार और सड़क से ज़्यादा साफ होते हैं। घर, मदरसा, मस्जिद या दफ्तर जहाँ भी दाखिल हो, पायदान पर जूते रगड़ कर साफ करो फिर दाखिल हो। दोनों ने कहा, अम्मी अब हम हमेशा पायदान को याद रखेंगे। बच्चों आप भी इस सबक में बताई गई अच्छी आदत को अपनाएं, जैसे कि जब भी आप अपने घर, मस्जिद, मदरसे, दफ्तर या जहाँ भी दाखिल हों, पहले पायदान पर जूते रगड़ कर साफ करें फिर दाखिल हों। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका आज का सबक मुकम्मल हुआ। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने सबक पायदान को मत भूलो की पढ़ाई करनी है पूरे सबक की। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।